मशरिक़े वुस्ता में जारी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का अचानक एक मुमकिना सालिस के तौर पर सामने आना न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। इस पेशरफ्त ने इंडिया में एक संजीदा बहस को जन्म दिया है, जहां माहिरीन और सियासी शख्सियात अपनी हुकूमत की खारजा पॉलिसी का जायजा लेने की बात कर रहे हैं। बाज़ मुबस्सिरीन के नज़दीक अगर पाकिस्तान वाकई इस बहरान में मौसर सालसी करने में कामयाब हो जाता है तो ये ना सिर्फ इसकी आलमी साख को मजबूत करेगा बल्कि खित्ते में इसकी अहमियत में भी नुमाया तौर पर बढ़ जाएगा। शीशी जैसे रहनुमा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इंडिया इस मौके से फ़ायदा उठाने में पीछे रह गया है, जबकि दीगर तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि आलमी सियासत में बरवक्त सिफारती इक़दाम किस कदर फैसला कुन हो सकता है। अगर दूसरी जानिब की बात करें हम तो दूसरी जानिब कुछ माहिरीन ज़्यादा मोहतात नुक्ता नज़र रखते हैं। इनके मुताबिक सालसी का अमल महज पेशकश या इरादे तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसके लिए ज़मीनी हक़ाइक़, फ़रक़ीन का एतमाद और इलाक़ाई तवाज़ुन भी नहायत अहम होता है। यही वजह है कि अभी ये कहना काबिल अज़ वक्त होगा कि पाकिस्तान अपनी कोशिशों में किस हद तक कामयाब हो पाएगा, जबकि इस तनाज़े में इसराइल जैसे अहम फरीक की मौजूदगी और पेचीदा इलाकाई मफादात भी शामिल हैं। इंडिया की पॉलिसी पर तनकीद करने वाले हलकों का मौक़िफ़ ये है कि नई दिल्ली ने हालिया बहरान में एक वाज़ेह झुकाव इख्तियार किया है, जिसके बाइस वो एक गैर जानिबदार सालिस के तौर पर अपनी पोजीशन खो बैठा है। इसके बरक्स पाकिस्तान ने निस्बतन मुतवाज़न और फ़ाल सिफारती हिकमत अमली अपनाते हुए खुद को एक मुमकिना पुल के तौर पर पेश किया है। यही वजह है कि आज आलमी तवज्जो इस्लामाबाद की जानिब मरकूज है, जहां से एक मुमकिना सिफारती पेशरफ्त की उम्मीद जा रही है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये सूरत हाल इस बड़े असूल की याद दहानी कराती है कि आलमी सियासत में ताकत सिर्फ अस्करी या माशी नहीं होती, बल्कि सिफारतकारी भी एक मौसर हथियार है। अगर पाकिस्तान इस नाजुक मौका पर फ़रक़ीन को मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने में कामयाब हो जाता है तो ये इसके लिए एक तारीखी लम्हा साबित हो सकता है, और अगर ऐसा ना भी हो तब भी इसकी ये कोशिश उसे एक जिम्मेदार और फ़ाल रियासत के तौर पर पेश करने में अहम किरदार अदा करेगी।